सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का ये वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं जनपद गाजीपुर ने जो इतिहास रचने का कार्य किया। 15 दिसंबर 2024 स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। आप देख सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं, सामने उमड़ी विशाल जन समूह महिलाओं से खचाखच भरा ये सभागार था, ये हॉल था मंगलम मैरिज हॉल। जनपद गाजीपुर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर महिला महासम्मेलन का आयोजन किया गया 15 दिसंबर 2024 को। आज के इस वीडियो में हम आपको मुख्य अतिथि मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन का क्रांतिकारी संबोधन सुनाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको इस कार्यक्रम के बारे में ऐतिहासिक जानकारी देना उचित समझते हैं। सामान्य साथियों, कार्यक्रम प्रारंभ हुआ सबसे पहले तथागत बुद्ध और बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए। जैसे ही मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता और सम्मानित पदाधिकारी गण मंच पर विराजमान होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन महिला मिशनरियों ने ये कमाल कर दिखाया। आवाज का कि इतिहास में ये पहला अवसर था जब यूं कहें कि विशुद्ध रूप से महिलाओं का कार्यक्रम आयोजित किया गया, महिला महासम्मेलन का आयोजन किया गया। तो इन महिलाओं की, जिनका हम बैकग्राउंड में फोटो दिखाने की कोशिश आपको कर रहे हैं, इन सभी महिलाओं की, इनके जो महिला पदाधिकारी रमा की हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ पर बहुत शानदार कार्यक्रम आयोजन किया गया। माता रमाबाई अंबेडकर महिला महासम्मेलन 2024 को। ये जनपद गाजीपुर ने इतिहास रचने का जो कार्य किया है, निश्चित तौर पर यहाँ पर ये सभी महिला मिशनरी जिनको यहाँ पर सम्मानित किया गया आवाज का के द्वारा, और इनमें जो जिला अध्यक्ष रमा आदरणीय मंजू भारती जी के नेतृत्व में ये पूरी टीम ने कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया और इस महिला महासम्मेलन को सफलता के सभी नए कीर्तिमान स्थापित किए। ये आवाज का के वो साथीगण हैं जो आप यहाँ पर मंच पर देख पा रहे हैं। तो ये इतिहास रचने का कार्य यहाँ पर आवाज का के इन सम्मानित पदाधिकारियों, और ये जो टीम है, ये बनारस की टीम है, वाराणसी की टीम है, आईडासा की जो अभी आपने देखी BBS3 की, तो इनके सहयोग से यानी कि मंच पर सभी का सम्मान किया गया, चाहे वो किसी जनपद से बिलोंग करते हों, यहाँ तक कि जिन साथियों ने, जिन महिलाओं ने प्रतिभाग किया इस विशाल कार्यक्रम में। जैसे ही सब हॉल के अंदर प्रवेश कर रहे थे, बड़ा सुंदर व्यवस्था थी कि सभी को माला पहनाकर वहाँ की टीम, जो स्वागत टीम थी गाजीपुर की, वो सम्मानित कर रही थी। सम्मानित साथियों, इतना विशाल जनसमूह और सभी का सम्मान, ये निश्चित रूप से अनुकरणीय था, देखने लायक वो दृश्य था। आप अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए। यदि आपने कार्यक्रम में सहभागिता की है तो जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अदरवाइज आप बस कल्पना कीजिए, आप महसूस कीजिए, इस कार्यक्रम की सफलता ने सभी नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और संभवतः इस तरह का कार्यक्रम प्योर, मतलब विशुद्ध रूप से महिलाओं को समर्पित, ये देखने लायक दृश्य था। इस तरह से देखिए, जय भीम के नारों के बीच यहाँ पर, और सभी महिला पुरुष यहाँ खड़े हो गए जब मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर अपना क्रांतिकारी संबोधन देने के लिए खड़े होते हैं। सामान्य साथियों, उनका ये स्पीच सुनना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले ही महिला महासम्मेलन में जो बात मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर ने कही है, वो ऐतिहासिक है, अनुकरणीय है, हम सभी को जरूर जानना चाहिए। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्य अतिथि रमाबाई अंबेडकर महिला महासम्मेलन के मुख्य अतिथि आदरणीय बुद्धमित्र मुसाफिर सर, जो इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, इनकम टैक्स में आप कमिश्नर हैं, आपके जिम्मे कम से कम 8-10 जनपद आते हैं, तो आपको मैं पुनः इस गाजीपुर की धरती पे आमंत्रित करता हूं कि सर आए और हम सभी का मार्गदर्शन करें और बाबा साहब अंबेडकर के मिशन को आप बताने का काम करें। जय 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 भीम, जय 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 भीम, तथागत बुद्ध की करुणा हो, तथागत बुद्ध की करुणा हो। थैंक यू सर। तथागत बुद्ध, बोधिसत्व रविदास, बोधिसत्व कबीर,
बोधिसत्व गाड़गे एवं भारत के समस्त बहुजन नायकों से हम सबको जोड़ देने वाले, परिचित करा देने वाले बहुजन नायक कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज माता रमाबाई अंबेडकर महिला महासम्मेलन गाजीपुर में हो रहा है। इस कार्यक्रम के परम आदरणीय उद्घाटन, इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय अशोक कुमार प्रबुद्ध जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, धनंजय कुमार जी, वीरेंद्र प्रताप जी, विवेक रंजन जी, संतोष कुमार भारती जी, परम आदरणीय मंजू गौर जी जो रमाबाई अंबेडकर महिला एसोसिएशन की अध्यक्ष है, परम आदरणीय मीना गौर जी राष्ट्रीय जो महिला महासम्मेलन की महासचिव हैं, परम आदरणीय आरती बौद्ध जी, परम जितने भी हमारे सम्मानित महिला साथीगण हैं सभी का सम्मान करते हुए और सभी जितने हमारे साथी लोग उपस्थित हैं सभी का सम्मान करते हुए बातचीत को प्रारंभ करता हूं। मेरे साथियों, एक बात याद रखिएगा अपने जीवन में, जिन्हें अपने समाज का इतिहास नहीं पता है और जो लोग चाहते हैं कि इस देश में हम गरीब न रहें, हम लाचार न रहें, हम बेबस न रहें, ऐसे लोगों को अपनी गरीबी का इतिहास जानना पड़ेगा, अपने बेबसी का इतिहास जानना पड़ेगा। आज हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे जो गरीब हैं, अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, खाली इस बात को सोचने का है कि आखिर हम गरीब ही क्यों हैं। आप गरीब पैदा नहीं हुए हैं, गरीब बनाया गया है। और जब गरीब बनाया गया है, अशिक्षित बनाया गया है, अनपढ़ बनाया गया है, तो इसको दूर करने के लिए जिम्मेदारी बाबा साहब अम्बेडकर ने आपके कंधे पर सौंपा और उन्होंने कहा कि किसी भी समाज में जागरूकता पैदा करना हो, उसके अंदर अच्छे विचार पैदा करने हो तो 3 काम करना है। यदि आप चाहते हैं अपने बच्चों को, आप किन्हीं कारणों से आप पढ़ाई नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, आप गरीब हैं, कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी आपकी गरीब, लाचार, बेबस हो? यदि ऐसा आपको नहीं चाहिए तो आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग बातों को सुनिए, बातों को समझिए। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जिन्हें इतिहास का निर्माण करना है उन्हें अपने समाज के इतिहास की आवश्यक जानकारी अवश्य होनी चाहिए। यदि आप लोग अपने समाज के बारे में नहीं जानेंगे, आप लोग नहीं समझेंगे, तो आप लोगों को नुकसान झेलना पड़ेगा। एक बार मानवर कांशीराम साहब बैठे थे, कुछ लोग गए, कहे मानवर साहब हमारे लोगों का बड़ा जुल्म हो रहा है, बहुत ज्यादती हो रही है, झोपड़ियां जलाई जा रही है, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। तो बहुजन नायक कांशीराम साहब ने कांशीराम साहब से न्याय की उम्मीद के लिए लोगों ने बात को कहा, बात समझने की है। मानवर साहब यहाँ फरियाद लेकर लोग गए कि महिलाओं पर जोर जबरदस्ती हो रहा है, उनका बलात्कार हो रहा है। तो मानवर साहब ने कहा कि हुक्मरान बनो। तब लोगों ने कहा कि हम हुक्मरान कैसे बनेंगे? तब बहुजन नायक कांशीराम साहब ने कहा कि जो समाज मुफ्त का खाने का आदमी हो गया है वो समाज कभी क्रांति नहीं कर सकता। जो समाज मुफ्त में खाने का आदमी हो गया है वह समाज कभी क्रांति नहीं कर सकता, और जो समाज क्रांति नहीं कर सकता वह समाज हुक्मरान नहीं बन सकता। और जब जो समाज हुक्मरान नहीं बन सकता वह अपनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू की सुरक्षा नहीं कर सकता। इसलिए मेरे साथियों, आप लोगों को 2-3 बातें समझना है कि आखिर हम लोग को इस समाज की अच्छी जानकारी कैसे हो गई।
उसके लिए आप लोगों को 3 तरीका है, देख करके, सुन करके और पढ़ करके। आज हमारे समाज के अंदर दुनिया का सर्वे आया है, 95% लोग सुन के सीखता है, पढ़ के केवल 5% लोग सीखता है। तो देखने के लिए हम लोगों को ये समझना है कि हम लोग देखने के लिए कहाँ गए। अब आप समझिए मेरे साथियों, हमारा समाज एक पढ़ा लिखा, हमारी माताएं बहनें सभी पढ़े लिखी, और देखने के लिए क्या उन्होंने किया, और देखने के बाद हमारे जो बाल बच्चा लोगों को नौकरी मिला, थोड़ी सी ग्राम के प्रधान हो गए, बीडीसी मेंबर हो गए, जिला पंचायत सदस्य हो गए, ब्लॉक प्रमुख बन गए। ये जब सारी चीजें उनके पास आई तो देखने का काम क्या किया। देखना भी बड़ा चीज, देख करके आप सीख सकते हैं। देखने के लिए उन्होंने एक कई नारा लगाया, नौकरी मिली, पॉकेट में पैसा आया, और उन्होंने देखने के लिए एक कई काम किया। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। कोई चला गया विंध्याचल, कोई चला गया मैहर देवी, लेकिन सवाल यहाँ नहीं है। जो लोग वहां नहीं पहुंची मेरी माताएं बहनें, तो डी बाबा, काली बाबा, दुर्गा माई, ये सब में लग गए। लेकिन सवाल ये खड़ा हुआ कि आपको देखना क्या है, आपको क्या चीज समझना है। तो मैं कहता हूं कि आप जाइए घूमने। यही परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्हें आप भगवान मानते हैं, जिन्हें आप भगवान मानती हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को सर्वोपरि मानती हैं। बाबा साहब अम्बेडकर भगवान की बात छोड़िए, भगवान को तो माना ही नहीं कि उन्होंने कोई भगवान होता है। नहीं तो भगवान के चक्कर में अगर हम लोग पड़ गए होते तो उन्होंने कहा कि तुम अनपढ़ हो, अनपढ़ बने रहो, तुम गरीब हो, गरीब की तरह बने रहो, क्योंकि भगवान की मर्जी है, ईश्वर की मर्जी है, इसीलिए तुम गरीब हो, क्योंकि इस जन्म को तुमने नहीं भोगा, अगला जीवन कुत्ता बिल्ली गधा का हो जाएगा। अब हमारा आदमी गरीब है, रिक्शा चलाता है, मजदूरी करता है, वो सोचा कि ये जीवन हम भोग लेते हैं, क्योंकि अगला जीवन अगर हमने इसको नहीं भोगा, उनकी हरवाही नहीं किया, हम अनपढ़ नहीं रहे, तो अगला जीवन हमारा बर्बाद हो जाएगा, कुत्ता बिल्ली बन जाएंगे। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये चंद चालाक लोग हमारे लोगों को बेवकूफ बनाया, मजदूरी कराया, आपको बेगारी कराया, रिक्शा चलवाया, डोली उठवाया, और हमारे लोगों से कह दिया कि ये तो तुम्हारे ईश्वर ने, भगवान ने तुम्हारे कर्म में लिखा है। तब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि ये मेरे कर्म में नहीं लिखा गया है। हम लोग इस देश में, हमारा समाज ये पढ़ करके, ये हमारा समाज पढ़ करके, लिख करके इस देश का हुक्मरान IAS IPS बनेगा। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस बात को कहा। कौन कहता है कि हम लोग इस देश के लाचार बेबस हैं? तब बाबा साहब अम्बेडकर की बात को समझने की जरूरत है। अब देखने के लिए आपको क्या करना है मेरी माताएं बहनों? और एक चीज आपसे कह देता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू छावनी मध्य प्रदेश में हुआ है। आप संकल्प ले लो, जिंदगी में आपने बहुत सी माता काली दुर्गा का पूजा कर लिया, तुम्हारा कल्याण होने वाला है ही नहीं है। ये बात मत सोचो कि मैं अपने स्वार्थ में बोल रहा हूं, बल्कि मैं कह रहा हूं कि आने वाला पीढ़ी हर आदमी का पक्का मकान होगा, बशर्ते बाबा साहब अम्बेडकर को खाली समझ तो जाओ। आज माता रमाबाई अम्बेडकर महिला जो सम्मेलन हो रहा है, केवल इस बात के लिए हो रहा है कि मेरी माताएं बात को समझ जाएं, और मेरी माताएं जिस दिन बात को समझ गई उस दिन हमारा बात बन जाएगा। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा एक पुरुष पढ़ता है तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन एक माँ पढ़ती है, एक लड़की पढ़ती है तो उसका पूरा परिवार शिक्षित होता है।
यूं ही कोई मेहनत नहीं कर रहा है गाजीपुर के लोग। पूरे अशोक प्रभु, धनंजय जी, विवेक जी, इतने इनके साथीगण है, वीरेंद्र जी, संतोष, भारती, मंजू, ये क्यों पागलों की तरह पूरे लोगों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं? इसलिए कि अपने समाज को समझाने की जिम्मेदारी है। तो मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आप लोग बहुत छावनी जाओ मध्य प्रदेश। अब कोई पूछे कि हम क्यों जाएं, तो मैं कहता हूं इसलिए जाओ कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के पास बैठ करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को याद करो कि हे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, आपका जन्म नहीं हुआ होता तो गले में मटका होता, आपका जन्म नहीं हुआ होता। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के नीचे बैठ जाओ और उनको एक बार देख करके स्मरण करो, याद करो कि हे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, आपका जन्म नहीं हुआ होता तो गले में मटका होता, आपका जन्म नहीं हुआ होता तो कमर में झाड़ू होता, आपका जन्म नहीं होता तो हमें बोलने पर जिह्वा काट ली जाती, आपका जन्म नहीं हुआ होता तो हम चल नहीं पाते क्योंकि हमें तो खड़ी दोपहरी में चलना पड़ता था, आपका जन्म नहीं हुआ होता तो हम सुन नहीं पाते क्योंकि कान में रांगा पिला दिया जाता था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, आपके जन्म से पहले 8 करोड़ की आबादी पशुवत की जिंदगी जी रही थी। आपके जन्म से पहले 8 करोड़ आबादी पशुवत की जिंदगी जी रही थी, लेकिन आपका जन्म हुआ और आपने हम लोगों को जानवर से इंसान बना दिया। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हम लोग नमन करते हैं। आप लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर की बातें सुनने में आज समझ नहीं आती है। अरे आपको सुनने का मौका ही नहीं था, कान में रांगा पिला दिया जाता था। क्या चाहते हैं कि वही समाज फिर से बन जाए? आप बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मेलन में आप लोग ध्यान से बातों को नहीं सुनेंगे तो याद रखिए, वो तो चाहते हैं कि ये ना सुने, वो चाहते हैं, आपके दुश्मन ये चाहते हैं कि आप ना सुने, कुर्सी पर ना बैठे, आप अपनी अच्छी अच्छी बातें बाबा साहब अम्बेडकर की ना सुने, उनकी चाहत है। लेकिन मैं ये आपसे विनती करता हूं, उनकी चाहत तब पूरी होगी जब आप ध्यान से बात को नहीं सुनेंगे। लेकिन उनकी चाहत को नाकाम करना हो, उनकी चाहत को बेकार करना हो, उनकी चाहत को समाप्त करना हो तो आप लोग एक साथ बैठना सीख जाइए, एक साथ सोचना सीख जाइए और एक साथ चलना सीख जाइए। तब मानवर कांशीराम साहब ने कहा, किसी भी समाज की तरक्की एक साथ बैठने से, एक साथ सोचने से, एक साथ चलने से होती है मेरे साथियों। इसलिए जो बैठने का जो अवसर मिला है, सुनने का जो अवसर मिला है, चिंतन करने का जो अवसर मिला है, इसको गंवाइएगा मत। और आगे मैं कहता हूं एक बात को, और भी देखने के लिए चीज है जो जाइए देखने को। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर के आप लोग फोटो देखते हैं, उसके साथ जो बुद्ध की फोटो जरूर लगी रहती है, बुद्ध की फोटो लगी रहती है। अब बुद्ध की जब फोटो लगी रहती है, कभी ये सोचिए कि बुद्ध की फोटो क्यों लगी रहती है? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में 3 अपने को गुरु माना, अपने 3 को, एक बुद्ध को माना, एक ज्योतिबा फूले को माना, तीसरा कबीरदास जी को माना। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया और बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर के क्या बोला? आज हम लोग, कोई कहता है कि अछूत है, कोई कहता है कि नीच है, कोई कहता है दलित है, कोई कहता है अस्पृश्य है। अरे हम लोग दलित, अछूत, अस्पृश्य नहीं है। अगर आप लोग दलित, अछूत, अस्पृश्य रहे तो जिंदगी भर गुलामी करने को तैयार हो जाइए। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को
नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया। अब बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बाद अपने समाज को संदेश दिया कि हम लोग नीच नहीं हैं, हम लोग अछूत नहीं हैं, हम लोग अस्पृश्य नहीं हैं, हम लोग दलित नहीं हैं, अरे हम लोग इस देश के मूल निवासी बौद्ध हैं। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा। मेरे साथियों, इस बात को समझने की जरूरत है। और हम लोग कहते हैं कि मानवर तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। तो मानवर साहब ने फूले साहब अम्बेडकर के बारे में बता दिया, बुद्ध के बारे में बता दिया। अब ये बात आप लोगों को भी गला फाड़ फाड़ के चिल्लाना है कि हम लोग इस देश के मूल निवासी बौद्ध हैं। अब कोई इसमें बहुत पढ़ा लिखा आज इंसान हो, व्यक्ति हो, वो सवाल करके बाबा साहब अम्बेडकर ने कहाँ बोला कि हम लोग बौद्ध हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक किताब लिखा था, अछूत कौन और कैसे। अछूत कौन और कैसे किताब लिखा था 1948 में। 1948 में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये जो अछूत अस्पृश्य दलित है, ये बौद्ध है। बौद्धों का पानी छुआछूत का मूल आधार है। इसलिए मेरी माताएं बहनें, आपसे अनुरोध है मेरे भाइयों की, आप लोग बौद्धिस्ट हो। और कोई साथी मेरे से कभी कभी पूछता है कि यदि हम लोग बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेंगे तो क्या हमारा आरक्षण चला जाएगा? उत्तर नहीं। कारण यह है कि अनुसूचित जाति के होने के नाते जो आरक्षण का लाभ आपको मिलता है, तो अनुसूचित जाति के लोग केवल 3 धर्मों में पाए जाते हैं। या तो अपने को हिंदू कहते हैं, या तो अपने को बौद्ध कहते हैं, या तो अपने को सिख कहते हैं। अगर आप अपने को मुसलमान कह दिया तो आरक्षण चला जाएगा। यदि आपने सिख अपने को कह दिया तो आरक्षण चला जाएगा। लेकिन इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया, तो उनसे भी लोगों ने सवाल किया कि बाबा साहब अम्बेडकर, क्या अब आरक्षण हम लोगों को बौद्ध धर्म जाने से नहीं मिलेगा? तभी महाराष्ट्र सरकार ने वहां पर संशोधन कर दिया कानून में कि जो लोग 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए, वे लोग अब बौद्ध रहेंगे और उन्होंने अनुसूचित जाति का आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा। और वही बातें आपके 1990 में पुनः संशोधन हुआ पूरे भारतवर्ष के लिए कि यदि अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म में जाता तो उसका आरक्षण नहीं छीना जाएगा। याद रखिएगा, मैं इस बात को इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि उस डर के वजह से हमारे लोग बौद्ध धर्म का अपने कालम में बौद्ध धर्म नहीं लिखते। तो हम लोग कहते हैं बाबा साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध बन के करेंगे पूरा। आप लोग बोलते हैं बाबा साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध बन के करेंगे पूरा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि ये हमारा समाज अछूत अस्पृश्य दलित न रहे। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए आज माता रमाबाई अम्बेडकर महिला सम्मेलन में। तीसरी बात आपको देखने के लिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग अपने जीवन में संकल्प ले लो कि हमें चैत्य भूमि जाना है बम्बई। बाबा साहब अम्बेडकर का 6 दिसंबर 1956 को महापरिनिर्वाण व मृत्यु हो गई और उनके सम्मान में चैत्य भूमि दादर में स्मारक बना हुआ है। तो मैं आप सभी से अपील करता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक में जाइए और आज हम लोग जरा उनको स्मरण करने की जरूरत है। आज हम लोग ये सोचते हैं, आज हम लोग विचार करते हैं, आज MA, MSc, PhD करके हम लोग सारे अच्छे जीवन को जी रहे हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर तो MA किए, MSc किए, BSc किए, LLD किए, DLIT किए, बारह ला किए। इतनी पढ़ाई करने के बाद उन्होंने कहा कि ये समाज जिन्हें बेबस कहा जाता उनको सम्मान दिलाने का काम किया। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को याद करने के लिए चैत्य भूमि महाराष्ट्र जरूर जाइए और बाबा साहब अम्बेडकर को याद करिए। हे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, आप दुनिया में कहीं भी अच्छी जिंदगी जी सकते थे,
लेकिन आपने हमारे जीवन को बनाने के लिए इतना संघर्ष किया। तो आज हम लोग संकल्प लेते हैं कि बाबा आपके सपने को पूरा करेंगे। बाबा साहब का सपना था कि इस देश का हम लोग हुक्मरान बने, और दूसरा उनका सपना था कि हम लोग बौद्ध बने। तब आप लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा कि बाबा तेरे सपने को मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो बाबा साहब के सपने को मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपको, हम सबको, एक तो अपने वोट के अधिकार को अच्छी तरह से समझते हुए, बिना डरे, बिना थके, बिना नर्वस हुए, बिना पैसे के वोट को देने का, किसी को देना, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। लेकिन दूसरी चीज है कि बौद्धिस्ट बनने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप किसी भी राजनीतिक पार्टी के हो तो बौद्ध तो बन ही सकते हो। जो आपके हाथ में उसे अवश्य आप लोग करें। इसलिए मेरी माताएं बहनें, आज जो मेरा आपसे निवेदन है, अनुरोध है कि आप लोग बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल करके पूरे भारतीय संविधान का संरक्षण करिए। और भारतीय संविधान के आधार पर आपको धर्म, आपको चुनने का अधिकार है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के अनुसार बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाइए, बौद्ध धर्म को मान लीजिए। यही आज अंतिम बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी वक्ताओं का सम्मान करता हूँ और आप सभी का धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि बहुत ही शानदार और सफल महासम्मेलन आप लोगों ने कराया। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।